बताओ रासायनिक बंधन। दो। और कोई? कौची लिखा पहले बताओ, क्या चाहिए? नाइट्रोजन। और ये वाला? नाइट्रोजन गैस। ये बना कैसे, ठीक है? आखिर ये बना कैसे? जैसे लिखा रहता है कहीं कहीं पर H2O, या फिर लिखा रहेगा NaCl, या कहीं कहीं पर HCl। ये बनता है कैसे, ठीक है? इसी को पढ़ना किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में। अब इसमें सबसे मेन योगदान है पिछला चैप्टर का। देखो याद करो, ऐसे लिखाए थे बाबू, ऐसे लिखाए थे Mg पर कितना प्लस, 2 प्लस। लिखाए थे किस पर, क्लोरीन पर कितना, -1। या फिर लिखाए थे सोडियम पर कितना प्लस, 1। अब ये क्या करेगा, अपने आयन का त्याग करेगा। धातु बताएं, धातु आयन का त्याग करता है और धातु उसको ग्रहण करेगा। यहीं से एक बॉन्ड बनता है, उसे बोलते हैं कौन सा, रासायनिक बंधन। और इसमें कौन सा भाग लेता है, याद करो। सोडियम के नंबर पर 11, तो 23 बोलता है, बाहर ना हो जाएगा वो। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। अब इसमें जो एक है बताएं, एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, वो त्याग कर देगा, किसी को दे देगा और अपने बन जाएगा स्थायी, जिसको ऐसे लिखे थे हम 2 और 8, ऐसे लिखे थे ना। अब यहाँ पर देखो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन गया, बाहरी कक्षा में जब त्याग कर देगा तो इसको कौन सा आवेश, प्लस के माइनस, प्लस। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में। तो कोई भी तत्व चाहता है, जैसे एक लिखे थे कैल्शियम का, कैल्शियम के नंबर पर 20, 2, 8, 8 और 2। अब इसमें क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो कितना बन जाएगा, 2, 8, 8। लिखाई में थे पिछला दिन कि अष्टक के नियम के अनुसार कोई भी तत्व अपने बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है और अस्थायी बन जाता है। देखो यहाँ पर 2 का त्याग करेगा तो कैल्शियम पर केवल प्लस 2। हम देख रहे हैं, यही पढ़ा चुके थे, इसको बोलते थे कोर इलेक्ट्रॉन, याद है ना, इसको कोर। और इसको कौन सा, पीछे गैप कर रहा है, इसको संयोजी, यही ना बोलते थे, कोर और संयोजी। देखता है बंधन का निर्माण होता है, उसमें कौन सा भाग लेता है, कोर वाला कि संयोजी वाला, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या लेता है उसमें भाग। क्वेश्चन रहता है रासायनिक बंधन बनाने में कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, कौन सा, संयोजी। इसको बोलते कौन सा, इसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये वाला कौन था, अंदर वाला कोर। और जैसे देखो एक हम बना के दिखाते हैं, जैसे सोडियम पर कौन सा आवेश है, प्लस की माइनस, प्लस। तो सोडियम ए का क्या करेगा, दे देगा किसको, दे देगा किसको, क्लोरीन को। ये चल जाएगा इस पर, क्योंकि इसको घट रहा था, तो यहां से क्या बन जाएगा, NaCl। यहीं से एक बंधन बनता है, कौन सा बंधन, इसको बोलते हैं रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन कितना प्रकार का, बताओ कोई, रासायनिक बंधन कितना प्रकार, 3 प्रकार। कौन कौन, सहसंयोजी, आयनिक, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं इसका परिभाषा रासायनिक बंधन का।
जो बोलने वही लिखा रहे, ठीक है। कोई भी तत्व अपनी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अष्टक को पूरा करता है, हाँ बाबू, ताकि वह, हाँ, अस्थाई हो सके। इस क्रम में दो चीज होता है, ठीक है। इस क्रम में या तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या साझेदारी होती है। तो प्रीतम गायब है, वो कहाँ गई है? हाँ, घर है। जिसके फलस्वरूप उनके हस्बैंड फोन करके पूछते हैं, पढ़ती है? बंधन का निर्माण होता है। जिससे रासायनिक बंधन कहते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ट्वेल्थ का भी काम आएगा। ट्वेल्थ से पढ़ा है ना कि कोई भी तत्व अपनी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं कौन सा, संयोजी इलेक्ट्रॉन, को त्याग कर अष्टक पूरा कर लेता है, मतलब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, ताकि वह अस्थाई हो सके। इस क्रम में या तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा या साझेदारी होगी, चाहे साझा करेगा चाहे किसी को दे देगा। इसके फलस्वरूप बंधन का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं रासायनिक बंधन। बुधवार के टेस्ट लेने कि शुक्रवार को? ऐसे पूरा तैयारी कर लिया है। पहला हो गया आयोनिक बॉन्ड,
दूसरा में सहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी कोवैलेंट बॉन्ड। और नंबर 3 में होता है कौन सा? उप सहसंयोजी बंधन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब पढ़ेंगे बारी बारी से कि आयनिक बंधन किसको बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल, ट्रिपल, हाँ इंटर में है ना। आराम आराम से पढ़ेंगे, देख रहा हूँ आराम से पढ़ रहे हैं। 2 दिन लेट हो चैप्टर खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। विक्की चुनाव में कहा लगल है, हाँ? वो कल फोन किया, साहेब क्लास है सर? हमकी क्लास तो है, तो आएंगे 2-3 दिन बाद से, भी काम है। ठीक। मतलब इसमें सबसे हल्का कौन सा आयनिक बंधन? ठीक है, इसको बताओ कोई, आयनिक बंधन क्या है या कैसे बनता है? ठीक है, अभी हम लिखे थे, जैसे अभी एग्जाम्पल लिखे थे ना, यहाँ पर लिखा कुंदन, अभी एग्जाम्पल लिखे थे इसमें, इसमें किस में आयनिक बंधन है बताओ? इसमें से इसमें किसमें होगा आयनिक बंधन? चाहे बता किस में होगा आयनिक बंधन, इस वाले में या फिर इसमें? कोई गलती चाहे सलती बताओ, देखा जाएगा। किसमें होगा आयनिक बंधन, इस वाले में या फिर ये वाले में? ठीक है, आयनिक बंधन उसमें रहेगा जिसमें धातु और अधातु रहता है। बताओ इसमें धातु धातु है? इसमें धातु और अधातु है? अरे N2 धातु या धातु है? गैस, लेकिन फिर भी अधातु मानेंगे। ठीक है, इसमें देखो धातु हो गया, तो कौन सा है? अधातु। हाइड्रोजन धातु हो गया, क्लोरीन क्या हो गया? अधातु। यदि पूछे MgCl2, इसमें कोई कौन सा पोर्शन धातु वाला, ये कौन सा है? अधातु। मतलब आयनिक बंधन का पहचान करना रहेगा तो ढूंढना कि जिसमें धातु और अधातु रहेगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रहता भी है कि इनमें कौन किस बंधन में या किस यौगिक में आयनिक बंधन है, पहचान जिसमें धातु रहेगा और अधातु। तब देखो पहला कौन सा आयनिक बंधन का परिभाषा कैसे बनेगा। ठीक है, आयनिक बंधन वैसे यौगिक जिसमें
धातु एवं अधातु उपस्थित होते हैं तथा वे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या कह सकते हो आदान प्रदान, स्थानांतरण लिखो ज्यादा अच्छा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं जिसके फलस्वरूप एक बंधन का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप एक बंधन का निर्माण होता है, उसे आयनिक बंधन कहते हैं। देखो अब इसमें लिखें कौन सा, एक मेरा धातु वाला है और एक कौन सा, धातु और अधातु। इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ठीक है। एक बंधन बनेगा, जैसे एग्जांपल देखो अब, जैसे मैं यहाँ पे लिखे थे NaCl, तो सोडियम पर कौन सा, प्लस की माइनस, ये वो अपना देगा, लेकिन क्लोरीन में देखता होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 8 और 7 17 होता है। तो इसको एगो चाहिए, ये क्या करेगा, अपना वाला एगो दे देगा किसको, क्लोरीन को। यहाँ पर Cl, यहाँ पर इसको एक चाहिए तो क्या करे, अपना वाला एक दे देगा, यहीं से एक बंधन बनता कौन सा, NaCl। या फिर ऐसे देख सकते हो, देखो सोडियम के बारीक कक्षम के इलेक्ट्रॉन, एक कहीं पर मान लेते बिंदु, ठीक है, और इसमें भी कितना होता है, एक। अष्टक पूरा करना किसको, यहाँ से एक वाला अपना ही ले लेगा, 8 हो गया। यहीं से देखो बनता कौन सा बॉन्ड, यहाँ से बन जाता है एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। इससे और इसमें एग्जाम्पल बहुत सा है, जैसे तुम देख सकते हो KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम के बारीक कक्षन में चेक करना पड़ेगा, पोटेशियम के नंबर पर 19, एल्युमिनियम 13, कितना 2 8 8 और 1, बाहरी कक्षम के इलेक्ट्रॉन एक, अपना सोचेगा हम किसी को दे दे, किसको दे देगा, क्लोरीन को। इस पर प्लस है और क्लोरीन पर कौन सा आ जाएगा, क्योंकि एक लेगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, KCl। इसमें यही, इसमें लेकिन ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, निम्न में कौन आयनिक बंधन है, पता करना कैसे, देखना कि एगो में धातु रहेगा और एगो में अधातु, ठीक है। जैसे एक देख सकते हो पोटेशियम आयोडाइड का भी, Cl कितना 2, MgCl2। जो कैल्शियम अभी लिखे थे ना, बारीक कक्षम के वो प्लस था, मतलब 2 प्लस है कैल्शियम में, कितना प्लस 2। और क्लोरीन के गो है, क्लोरीन में के गो है, 2 गो न है, एक पर होता है माइनस, एक पर ही होता है माइनस। एगो कहेगा तुम ले लो, एगो कहेगा कौन ले लो, तुम, काम चला लेगा।
यहाँ से एक बंधन बनेगा, कौन सा बंधन बनेगा, Ca2। देखो ये कौन सा धातु हो गया, और क्लोरीन क्या है, गैस है, लेकिन वो अधातुक में आता है, ठीक है। हाँ हाँ, ये भी है, देखो धातु हो गया, और ये भी क्या हो गया, अधातु। इसमें एग्जाम्पल ही बड़ा मेन रखता है मायने, ठीक है। अब कई कई क्वेश्चन पूछता है, जब जब दोगे हाई बेस एग्जाम, तब मतलब हाई लेवल का पूछेगा कि निम्न में कौन, यही दिक्कत इसमें है, और सेव नहीं होता है। नहीं सुना, हम अब दोबारा बोल नहीं गए। लिखो यहाँ से इसका गुण, ठीक है। जैसे बताएं कि क्वेश्चन जब बैठोगे हाई एग्जाम में, इसमें पूछता है गुण, लिख देगा निम्न में कौन, अरे समझना, ठीक है। निम्न में कौन आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, आयनिक यौगिक। जैसे पहला हम ऑप्शन दे रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है, जल में घुलता है, जल में घुलता है एक ऑप्शन। बी में देते हैं रावा के रूप में होता है। नंबर सी में आओ, एल्कोहल का सूत्र C2H5OH, एल्कोहल में घुल जाता है। कौन आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, का गुण नहीं है, ठीक है। नंबर 4 रहेगा, इसमें धातु या अधातु होते हैं। अब ऐसे बताओ तो बिना पढ़ ले, दिमाग लगाओ। जल में घुलता है, रावा के रूप में होता है, इसमें घुल जाता है, और ये इस रूप में होते हैं। तो कौन आयनिक का गुण नहीं है, पहला। देखो यदि दिमाग नहीं काम करे एग्जाम में, तो इसमें से कोई एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। जो लिखा है ना, इसमें से कोई एग्जाम्पल ले लो। नमक तो डेली सब देखता है, डेली सब खाता है, इसी को उठा लेते एग्जाम्पल ग्रुप में। नमक जल में घुलता है, हाँ सही बात है, घुल जाता है। रवा के रूप में रहता है, मतलब नमक देखता होगा क्रिस्टल ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, दानेदार रहता है। इसमें धातु धातु है नमक में, है ना। ये एल्कोहल में नमक घुलेगा पूरी तरह से नहीं, तो कौन सा गुण नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जल में घुलता है। हाँ, शराब में पानी में घुलता है, तो पढ़ ही लिया बिलियन में, बिलियन में पढ़ा था ना, बिलियन में शराब में पानी। हम आपको बोल रहे हैं कि शराब में नमक नहीं घुलेगा, पूरी तरह से नमक घुलता नहीं है। तो डालो अगला हेडिंग, आयनिक यौगिक के गुण, डालो हेडिंग आयनिक यौगिक के गुण। अब इसी को हम लिखाएंगे बढ़िया से, नहीं इसको छोड़े, तो क्वेश्चन ग्रुप में दे दिए समझने के लिए। किसी को क्वेश्चन एग्जाम में समझ नहीं आया तो उसका एक एग्जाम्पल उठा लो, सबसे अच्छा, अपने आप समझ में आ जाएगा। सर इन छाट होता था लगता ना, पता ना, बोले छाट, हमको नहीं मालूम। देखो मेन हेडिंग होगा कौन सा, आयनिक यौगिक के गुण, ठीक है। अब तुम ही लोग से हम पूछते हैं, आंसर बताना, ठीक है। बताओ, जैसे एक एग्जाम्पल ये NaCl, नमक विद्युत का सुचालक है कुचालक है, हाँ सुचालक। और कोई है नमक का, बोलो ना, अरे बोलो ना जल्दी से, नमक विद्युत का कुचालक है,
नमक का जलीय विलयन सुचालक है, ध्यान देना, ठीक है। देख रहा थोड़ा सा गलती, नमक का पैकेट में जा उसमें दो तो करंट पास होगा नहीं, जब तक नमक को नहीं भिंगाएंगे तब तक वो बनेगा नहीं, ठीक है। याद रखना आयनिक यौगिक जब ठोस में रहता है तो विद्युत का कुचालक, और जैसे उसका जलीय विलयन बन जाएगा विद्युत का सुचालक, ठीक है। तो इसीलिए बोलता है सुचालक। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा आयनिक यौगिक आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जलीय अवस्था में जलीय अवस्था में विद्युत का सुचालक होगा। विद्युत का सुचालक होता है। नंबर 2 में आओ, यह रवा, इसको बोलते हैं कौन सा, इंग्लिश में क्रिस्टल, यह क्रिस्टल के रूप में रहते हैं। यह जल में घुल जाता है, देखता नमक घुलता है ना, इसमें कोई भी है वो जल में घुल जाएगा। यह जल में घुल जाता है, लेकिन इसका अगला गुण है यह कार्बनिक यौगिक में नहीं घुलता। कार्बनिक यौगिक कहने का मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा है, पहले पढ़ चुके हैं कार्बनिक यौगिक है। जिसमें से मान लो C2H5OH जो हो गया कौन सा, एल्कोहल, या कार्बनिक यौगिक में नहीं घुलता। दिख रहा राहुल? इसका और गुण क्या हो जाएगा, या धातु और अधातु के रूप में रहते हैं, या धातु एवं अधातु के रूप में रहता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण भी होता है, ठीक है। सब इसी का गुण है, किसका, आयनिक यौगिक का। इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इस चैप्टर मतलब 2 से 3 दिन हो जाएगा खत्म, तो चालू कर देंगे रासायनिक अभिक्रिया। तुम लोग को भाई डर लगता है कौन सा कौन अभिक्रिया है ना, वियोजन, संयोजन, ऑक्सीकरण, अवकरण, वो वाला चैप्टर। जे बोल दो ले लेंगे, सब तो बाकी है। दिवाली से चाहे सब गायब हुआ, जो कहने 4 गो 5 गो 6 गो, दिवाली के बाद ही पढ़ाए 2-3 दिन, छठ के बाद ही पढ़ाए 3 दिन। हाँ, भूगोल में चैप्टर 1 का टेस्ट बाकी है, भारत स्थिति और विस्तार, वही ले लेते हैं। हाँ, केमिस्ट्री में एटम मॉलिक्यूल है,
एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सब तो बाकी है। फिर यहाँ से पढ़ेंगे आयनिक यौगिक की शर्त, कि आयनिक यौगिक कैसे बनता है। कची का इतिहास वाला, हमारा कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बना हुआ है। पिछला बार पैरामेडिकल में लिए तो इस क्वेश्चन का सेट है, लेते हैं और ले लेंगे और लाएगा 100 में 10 नंबर। हाँ बता देते हैं हम, रुको ना, बता देते हैं कन्फर्म काची के लेंगे जो। हाँ एक 18 के एग्जाम में, 18-21 को दरोगा का, जनवरी में। हाँ गुरुडीला उम्मीद कम है अभी। लिख लिया था ना। अगला इसमें टॉपिक पढ़ेंगे कल, आयनिक यौगिक का शर्त, ठीक है। इसमें 3-4 चीज समझना है। आयनिक यौगिक जो बनता है कैसे बनता है, क्या उसमें शर्त होना चाहिए, ठीक है। कल का टॉपिक है, इसको यहीं छोड़ते हैं अभी।